देखो सीटेट 2026 के एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो उस समय मैं भी एग्जाम दे रहा था और मैंने देखा ना बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को सही किया था और ये 2026 में पूछा गया था। ये पेपर जो है हमारे हाथ में है सीटेट का, और अब की बार जुलाई में भी जो है यूपी टेट का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसमें भी हो सकता है पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम बहुत आसान भाषा में इस क्वेश्चन को समझाने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप 2 मिनट भी इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे सब आप सही करके आओगे। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न मापों में से किन से एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती। मतलब इसमें कोई एक माप ऐसी है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो नहीं करता, तो वो है कौन। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे समकोण त्रिभुज बना रहा हूं कुछ इस तरह से। त्रिभुज कुछ इस तरह से ऐसे होता है, ये ऐसे मिला दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण ऐसे 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। और बाकी नीचे वाला आधार हो गया और ये ऊपर वाला ऐसे ये लंब हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो इसका प्रयोग हम लोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमें बताता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों की योगफल के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है ऐसे, ये कर्ण, कर्ण पर बना वर्ग बराबर ये आधार पर बना वर्ग और प्लस ये लंब पर बना वर्ग, ये फॉर्मूला है। पहला ऑप्शन लो ध्यान से। तो पहले ऑप्शन की माप जो है ये 8 है, 16 है, 12 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी माप कौन है? तो 16 है। तो 16 को आप कहां लिखोगे? तो 16 को आप ऐसे कर्ण पे लिखोगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी माप ये कर्ण होती है। तो कर्ण के सामने ऐसे 16 लिख देना है, ठीक ना। इसका विशेष रूप से ध्यान देना है कि कर्ण जो है वो सबसे बड़ी माप होती है, तो सबसे बड़ी माप को कर्ण पे ही लिखना है। ये हमने कर्ण पे लिख दिया। बाकी दोनों मापों को इधर लिख दो। ये मान लीजिए आधार आपका 8 है और लंब जो है ये 12 है। तो अब यहाँ 16 का वर्ग कितना होता है? तो 16 का वर्ग 256 होता है ऐसे। 8 का वर्ग 8 अठाई 64 होगा और 12 का 144 हो जाएगा। अब यहां अगर जोड़ा जाए 64 144 208 होगा। क्या दोनों पक्ष बराबर है? तो बराबर नहीं है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है निम्न मापों में से किन से एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती। तो 8, 16 और 12 से समकोण त्रिभुज की माप नहीं बन सकती। बाकी बी सी डी आप चेक कर लीजिए, तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको यहां पे ऐसे चेक करके दिखा दे रहा हूं। तो ये बी वाला चेक करो। तो बी में सबसे बड़ी माप कौन है? तो 6.5। तो 6.5 को ऐसे जो है कर्ण पे ऐसे लिखना है, कर्ण पे। बाकी दोनों मापों को एक तरफ कर लो। तो ये जो है 2.5 को एक तरफ ऐसे, बाकी जो है ये 6 को भी इधर लिखो, ठीक ना। तो 6.5 का वर्ग कितना होगा? तो देखो, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है ना तो उसका वर्ग जो है करना बहुत आसान हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, 5 का पहले वर्ग करो, 5 का वर्ग करो, 5 5 25। उसके बाद 6 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो 6 के बाद 7 आता है। तो 6 का 7 में तुरंत गुणा कर देना है। तो 6 सते 42, ये देखो 42.5 आ गया। आपको 5 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग करो, आएगा 25। उसके बाद 2 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो 2 के बाद 3 आता है। तो 2 का तुरंत 3 में गुणा कर देना है। तो 2 तिहाई 6 और दशमलव लगा है, दशमलव लगा दो। और 6 का वर्ग सबको पता है, 6 36। तो यहां ऐसे 42.25 लिख दो। और ये 36 6 कितना हो जाएगा? तो 42.25 कर दो। क्या दोनों पक्ष बराबर है? तो बिल्कुल बराबर है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है
ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, जरूर होंगी।